ये है किला संगनी जो कि सरदार रंजीत सिंह के दौर यानी 1700 सदी ईस्वी में तामीर हुआ। रावलपिंडी से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कलर सईदा के एक गांव में यह किला वाक़या है, जिसके 3 इतराफ कुदरती खंदक और एक तरफ लंबी सड़क और सरसब्ज खेत हैं। ये किला किसी जमाने में कैदियों को रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इस किले में शहजादा अब्दुल हकीम साहब का मज़ार मौजूद है, जिसकी वजह से किले में लोग काफी दूर दराज से आते हैं। ये कौन सा किला है भाई साहब? मुझे तो इसका बिल्कुल नहीं पता। ये किला संगनी है, बेसिकली कलर सईदा वाली साइड पे है। अच्छा, और आपको कैसे पता चला था इस किले का? गूगल से। गूगल से? और ये शहजादा हकीम आपने कहा है, ये कौन है? ये उधर रिहायशी पजीर थे पहले। तो कहा यह जाता है कि उधर मतलब लोग आते थे इनके पास, और जिस तरह दम दरूद वाला वो नहीं होता, वो होता था। तो उसके बाद इनकी जब डेथ हुई है तो इनकी इधर कब्र बनी। पहले इनकी कब्र एक और जगह पे थी, उसको फिर शिफ्ट करके इन्होंने इस जगह पे लाया था। अच्छा, तो अभी भी लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं। ये किला किस हालत में है, मतलब अच्छा प्रिजर्व्ड है या? मैंने 6-7 किले विजिट किए हैं, उसमें से सबसे बेहतरीन यही था। और ये अल्लाह की तरफ से बेहतरीन था कि इसकी कोई हिफाजत की जा रही थी? मुझे ये लगता है इसकी हिफाजत के लिए एक वैसे गार्ड हैं, पर मीज़ार की वजह से ना इसको काफ़ी वो उन्होंने देख के रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू दूसरे किलों से। उधर इतनी वो कंस्ट्रक्शन वगैरह उस तरह की चीज़ें नहीं होती, इधर बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फिर वो श्राइन के उसमें आ गया ना, और औकाफ के उसमें चला गया होगा, और वो उस लिहाज से उसको मैनेज कर रहे होंगे। अच्छा, और आपकी सबसे मेमोरेबल जो कोई वीडियो है वो कौन सी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मेमोरेबल वाटरफॉल की थी एक। अच्छा, वो नूरी वाटरफॉल शायद आपने सुना हो, हरीपुर में। तो उधर मतलब वो स्टार्टिंग मेरा फर्स्ट वीडियो वही थी जो मेरी सबसे ज़्यादा वायरल गई थी। अच्छा, तकरीबन 3 मिलियन व्यूज़ आए थे उसके ऊपर। और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे कंटेंट क्रिएशन अब करनी है। पहले मतलब वो इतना फोकस नहीं किया यार मैं इसको लेके चल सकूँगा आगे। वहाँ से बस फिर इंशाल्लाह वहाँ से शुरू हुआ था। और उसी में मैंने स्विमिंग सीखी उस वीडियो में। मतलब मैं दोस्त गए थे साथ में। आज तक कभी पानी में मुझे डर लगता था कि यार पानी में डूब ना जाऊँ, पर उधर से आदत हो गई। दोस्त ने थोड़ा स्विमिंग सिखाई लाइफ जैकेट के साथ। तो वहाँ से मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं शुरू से स्विमिंग का शौक था, पर डरता था पानी से कि पानी में डूब ना जाऊँ। अच्छा, आप इतनी जगहों पे गए हो, कहीं जाकर आपको फील हुआ हो जैसे कि पुरानी जगह हॉन्टेड होती हैं, यहाँ पर तो पता नहीं क्या होता है? और ख़ास तौर पे ये जो आप सबसे पहला किला जिसकी हम बात कर रहे थे, इसके बारे में तो मैंने रोहतास बहुत ज़्यादा सुना है। हर बंदा ही मुझे कह रहा था वो बड़ा हॉन्टेड है। मैंने कहा आपने देखा है किसी चीज़ को? लेकिन नहीं, असर से पहले हम लोग इधर से गायब हो जाते हैं इसी वजह से कि कोई काम खराब ना हो जाए। अच्छा, लेकिन आपने भी कहानियाँ सुनी हुई हैं? कहानियाँ सुनी हुई ऐसे। लेकिन कभी कोई इनकाउंटर हुआ हो, मुलाकात हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस नहीं। आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ लेते हैं साथ ही, और असर से पहले वापसी। लेकिन किसी जगह पे जाके एक दहशत सी तो होती है कि बंदा कहता है यार। रोहतास फोर्ट में ना एक काबली गेट है कोने पे, उधर कोई भी नहीं था, अकेले मैं और मेरा दोस्त था साथ। तो उधर थोड़ा सा हमें फील हो रहा था कि यार कुछ मतलब बिल्कुल एक सुनसान और एक अजीब सी एक कैफियत थी। मैंने कहा यार इधर से निकलो बेहतर है, क्योंकि उसके नीचे ना बावली इन्होंने एक बनाई होती है, अंग्रेज़ के दौरों में होती थी, मुग़ल दौर में। उसमें यह था कि पानी वगैरह निकालते थे, कुआं टाइप जिस तरह नहीं होता, उधर से निकालते थे। अब उधर वो बिल्कुल जैसे ट्रीज़ वगैरह, दरख्त वगैरह, और आसपास ना बिल्कुल सुनसान इलाका था। हमने कहा यार ये सही और पानी भी था? पानी हल्का फुल्का था, क्योंकि बारिश की वजह से। अभी तो वो सूख चुका है, थोड़ा बहुत ही होता है, पर वो मतलब काफ़ी जो है ना हमारे लिए अजीब सी चीज़ थी। हम लोग इसीलिए जल्दी इधर से निकल गए। वो जो बादशाही मस्जिद है ना इस किले में, उसके साथ ही है वो गेट। अच्छा, और वहाँ पे ऐसा। अच्छा, कटास जो है उसके बारे में भी इस तरह की बातें हमने सुनी। आपने कटास पे की है कोई वीडियो? कटास पे भी मैं नहीं गया। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपने लिखते हो पहले कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा? वो मैंने आपको बताया ना कि अभी जैसे हम रमज़ान सीरीज़ लिखी हुई है, हालांकि अभी 4 मंथ हैं रमज़ान सीरीज़ में, पर हमने उसका ऑलरेडी अभी स्टार्ट कर लिया कि इन लोकेशंस पे हमने जाना है और इस तरह सारा शूट करना है। अरसलान, कभी ऐसा हुआ हो कि बारिश तो बड़ी, मौसम तो बड़ा, लेकिन वीडियो जो है वो आप मसरूफ़ हो और आप नहीं बना सके, या तय है कि बारिश होगी, कुछ भी हो जाएगा? बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं बारिश में बाहर खुद भी ना निकलूं। जब मैं खुद निकल रहा हूँ तो फिर ऑब्वियसली, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि मैं खुद निकलूँ और वीडियो नहीं बनाई। लेकिन ये बहुत कम हुआ है कि मैं बारिश हो और मैं बाहर ना निकलूँ। तो ज़्यादातर, और नहीं होती तो मेरा इनबॉक्स भर जाता है कि बारिश क्यों नहीं हुई? वीडियो नहीं, वीडियो किधर है भाई? अगर बारिश हो और मेरी वीडियो ना आए तो फिर मेरा इनबॉक्स भर जाता है उससे कि वीडियो किधर है, वीडियो नहीं आई आपकी, आप बारिश हो रही है बाहर। बाज़ औक़ात तो लोग मुझे कॉल्स करके उठा रहते हैं। अच्छा, कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, आप सोए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बारिश, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा कंटेंट बारिश के साथ है, तो उसके साथ मतलब फिर वो लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया
तो लोग बहुत रिलेट करते हैं बारिश के साथ, वीडियोस के साथ। तो और अच्छा अरसलान, ये आपका मेन, ये भी आपका भी यही सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, या आपके मेरा काम नहीं? मेरा ये बिल्कुल भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं। तो आपका ये सोर्स ये ऑफ, मेरा शौक है, ये मैं मतलब मेनली ये मैं मुझे खुद अच्छा लगता है ये चीज़ें करना। लेकिन अब कुछ टाइम में ऑब्वियसली बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आई हैं और वो मैं अवेल भी करता हूँ, लेकिन ये मेरा मेन इनकम सोर्स नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन अब आप क्या करें कि अगर आप ये बताएं कि देखो यार कितनी खूबसूरत ये जगह होती थी, हाउसिंग सोसाइटी ने इसका सत्यानाश करके रख दिया, यानी हर तरफ कंक्रीट जंगल जो है बनता जा रहा है। मुझे तो कई रोड्स हैं उनकी भी समझ नहीं आती कि इतना कुछ ये करने की क्या ज़रूरत थी, सिर्फ वाइडन कर देते रोड्स को तो भी काम चल जाता, बहुत सारे दरख्त बचते, बहुत सारी चीज़ें बचती, है ना। अब तो दरख्त आहिस्ता आहिस्ता अभी सबसे लेटेस्ट तो ये न्यू ब्लू एरिया हाँ जी। वाली पूरी रोड जो है अब पूरा वो बिल्कुल ग्रीन एरिया जो है ग्रीन सारा एरिया जा खराब रहा हो गया, है। हाँ। वो तो अभी देखते हैं हम भी अपनी आंखों से कि जिस तरह से ग्रीन एरियाज कम हो रहे हैं। तो अभी जो आप फॉग की बात कर रही थी वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कंक्रीट जंगल ही तो है जो आप कह रही थी कि कभी स्मोक नहीं देखी थी हमने। तो कोई बता रहा था कि इस दफ़ा शायद इस्लामाबाद में भी डेंस फॉग होगी और लास्ट ईयर आपको याद होगा कि 1-2 वीक के लिए थी भी हाँ लास्ट ईयर। तो बल्कि कुछ और अरसे से हो रही है। इस्लामाबाद वाले तो फिलहाल के लिए उसको बड़ा शौक से वो लेते ओ इस्लामाबाद वालों के लिए तो एक नई चीज़ है। हाँ। तो रात के टाइम पे मैंने खुद वीडियोस बनाई हैं, रात के टाइम पे बड़ी अच्छी लाइट्स के साथ उसकी वीडियोस आती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसका जो बुरा इम्पैक्ट अभी आना शुरू होगा मुझे लगता है। बिल्कुल सही। तो हम सबको इस बारे में विजिलेंट रहने की बड़ी ज़रूरत है। ज़ैनब, आपकी जो तस्वीरें वो सब नज़रअंदाज हो गई, तो आइए चलते हैं और आपकी एक एक पेंटिंग जो है उसकी कहानी मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि पेंटिंग तो है ही लेकिन उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कहानी और इंस्पिरेशन होगी। हाँ। तो वो क्या है, इधर आके अगर आप मुझे बता सकें कि किसको पेंट किया आपने और क्यों किया। अच्छा, इसके पीछे जो स्टोरी है वो ऐसी है कि मज़ार वगैरह ना मुझे विज़िट करने का हमेशा से बड़ा शौक़ था। बिलीव नहीं है, शौक़ था, लेकिन मेरे फादर का तो बहुत स्ट्रिक्ट है इसके अगेंस्ट ना कि नहीं जाना है वहाँ पर। तो कभी भी नहीं जाना हुआ। एक इमेजिनेशन थी किस तरह से वहाँ पे बैठ के किस सोच में वो गुम होते हैं, उनको दुनिया का होश क्यों नहीं होता है, दुनिया की रंगीनियाँ क्यों नहीं नजर आती। तो वो मैंने ना पिक्चर्स वगैरह देख कर कि किस तरह से वो लोग होते हैं, सूफी टाइप के, दरवेश टाइप के, तो वो मैंने इसके अंदर किया। अच्छा, ये आपको विजुअलाइजेशन है? काइंड ऑफ। अच्छा, ठीक है, सही। सो ये आपने एक अपनी तरफ से एक सूफी, एक दरवेश जो है वो बनाया। हाँ। मुझे लग रहा है आपने अजरक पहनाई हुई है। अजरक है ये, आई थिंक रल्ली इसको कहते हैं। तो ये जरूर आप लाल शहबाज कलंदर या वो उसका वो कर रही हैं, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन, क्योंकि अजरक के साथ जो है वो सिंध के इलाकों में वही श्राइन्स हैं जो पाए जाते हैं। हाँ। बिल्कुल सही। तो ये आपका एक विजुअलाइजेशन है कि मज़ार और वहाँ के जो वो कितना गुम रहते हैं सोच में, वो क्या, मुझे बहुत शौक भी है इन फ्यूचर कि अगर मैं इनसे कभी बात कर पाऊँ ऐसे लोगों से कि आप किस सोच में इतना ज़्यादा गुम रहते हैं कि आपको दुनिया का जो है वो उस तरह से होश नहीं होता। हाँ, वो कहते हैं मैं तेरे इश्क में मबहूत फिरा करता हूँ, तू मेरे पास से गुजरे तो सदा दे जाना। यानी बाज़-औक़ात जो है आदमी इतना महव हो जाता है। ये तो आपने बड़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन की जी कि ये आपके नज़दीक जो है एक ब्लैक ब्यूटी। इसके अंदर मैंने जितने कलर्स हो सकते हैं डालने की कोशिश की है, क्योंकि उसका रीज़न मेरे माइंड में एक ही थॉट था जो कंटिन्यूसली ट्रिगर हो रहा था कि तुम्हारा कलर सांवला है, तुम पे ये नहीं अच्छा लगता, तुम्हारा, ऐसे सुनने को मिलता है जो ब्लैक वुमेन होते हैं। तो इसलिए मैंने इसके अंदर सारे कलर्स डाले हैं कि अगर आप पीछे से भी किसी भी कलर को आप देखें तो वो उसके ऊपर बड़ा उभर के आ रही है वो औरत। इतने सारे कलर्स का बैकग्राउंड में बड़ी उभर के आ रही है। फिर उसके ब्लाउज में मैंने कलर्स डालने की कोशिश की है, थोड़ा सा कल्चरल टच दिया है ताकि पता चले कि कहाँ से, ऑब्वियसली मेरी भी तो कुछ आइडेंटिटी इस कल्चर से है पाकिस्तान के, तो वो थोड़ा सा मैंने उसका टच इसमें इस तरह से दिया है कि वो घड़ा है, वो चूड़ियाँ हैं, इस तरह। बिल्कुल सही, खूबसूरत। और यहाँ पर ये जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट, ये क्या आपने पेंट करने की कोशिश की? ये जो है मेरा माइंड जो इसको पेंट करने का था वो स्टोर रूम का कोना था एक, जो मेरा भी सेकंड नॉवेल है, उसके अंदर भी इसी तरह की कुछ स्टोरी है कि स्टोर रूम के अंदर से एक डायरी मिलती है 2 सिबलिंग्स को और वो उस डायरी को पढ़ते हैं और स्टोर रूम में उनका जाना मना होता है। उससे पहले मैंने पेंटिंग बनाई थी। वो स्टोर रूम मेरे माइंड में ना स्टक था कि कोई ऐसा स्टोर रूम है बेसमेंट में, ऐसे कोने में जहाँ पर कोई नहीं जाता, जहाँ पुरानी किताबें हैं, मे बी डायरी भी है, कैंडल्स हैं, वास है मगर फ्लावर्स नहीं हैं, कुछ एक। और ये सब चीज़ें कभी
लाइफ का मेन हिस्सा रही होंगी, हाँ। कभी ये मेन जगह पे Exactly. सजते होंगे। इसीलिए आप देखें तो खतूत खाली हैं, हाँ। वास खाली है, तो वो चीज़ें मिट चुकी हैं, फूल नहीं है, अल्फाज नहीं है, लेकिन वो उसके जो बेस हैं कहीं ना कहीं जब किसी ने कुछ लिखा होगा, कभी कुछ इस्तेमाल किया होगा, डायरी है, तो वो इस तरह का स्टोर रूम है। थोड़ा सा सैड टाइप का आप कह सकते हैं इसको, थोड़ा सैड साइड पे जा रहा है। हाँ। अच्छा, मुझे इसमें था कि मैं इसमें स्पाइडर वेब्स भी डालूं। अच्छा, हाँ, मुझे पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं स्पाइडर। स्पाइडर वेब्स क्यों अच्छे लगते हैं स्पाइडर वेब्स? आइएगा, स्पाइडर वेब्स को पसंद करने की क्या वजह है? क्योंकि स्पाइडर वेब्स जो हैं वो ऐसी जगह पर ही होते हैं जहाँ बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, वो अच्छा। कभी भी आबाद जगहों पे नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन देखो आपकी ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे इसमें वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है कि कभी ये हाईलाइटेड चीज़ें होंगी, किसी की बड़ी प्राइज पोजेशंस जी, होंगी, जी, जी, ऐसा ही बड़ी है। वैल्यूएबल चीज़ें होंगी, हम इनको वैल्यू नहीं करते। छोटी सी एक कहानी जो मेरे और मुझे आजकल बहुत बॉदर करती है ये बात, तो ये कि ना मेरी अम्मा ने मुझे एक, जैसे पुरानी होती है ना देगचियाँ सी, उस तरह का था, तो वो मेरे पास थी और वो अम्मा की थी, तो मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया। फिर वो कहीं काम वाली ने पता नहीं कहाँ उसमें कुछ किया और वो उसको फेंक फूंक दिया। अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी और मेरी अम्मी जो कि अपनी कहानी बहुत ज़्यादा सुनाती हैं हमें, कि जब पाकिस्तान बना तो तीसरा दिन था, ईद का दिन था, तो सवैयाँ बनाई थी, तो साथ उस दिन उन्होंने मुझे पहली दफ़ा मेंशन किया कि वो जो देगची तुम्हें दी थी ना, उस देगची में मेरी अम्मी ने सारी सवैयाँ डाल के तो उसको अपने सर पे ऐसे रखा था और हमने माइग्रेशन शुरू की थी। एंड आई थॉट, ओ माई गॉड, आई हैव लॉस्ट दैट देगची, हाउ वैल्यूएबल इट वाज, हाउ वैल्यूएबल इट वाज। लेकिन हमें उसकी वैल्यू का अंदाजा ही नहीं होता। तो स्टोर रूम में जो आप कह रही हो ना, हाँ, कि बहुत सारी ऐसी बहुत वंस stories होती हैं। वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। आप क्रिश्चियनिटी में देखो तो आज तक वो हज़रत ईसा का वो जो ढूंढ रहे हैं कि वो जिसमें वो वाइन उनका वो था और वो कि वो कहाँ गया। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं जो बड़ी कीमती होती हैं वक्त की गर्द में छुप जाती हैं, खो जाती हैं। सो आपके अंदर भी वो एक है उसको। और इसके अंदर मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की, इसमें एक दुपट्टा भी है। और वो किसका है? वो ज़ैनब का है? ये जो पेंटिंग है, मैं एग्जीबिशंस मैंने इस्लामाबाद में किए हैं, तो इसकी डिमांड्स भी आई हैं, लेकिन मैं इसको सेल नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा अभी आने वाला नॉवेल है वो इसको एक तरह से डिपिक्ट कर रहा है, एक उसका पार्ट, तो इसलिए ये मेरे ना वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और हो सकता है आपका नॉवेल, आपका अपना जो जर्नल जो आप बचपन से लिख रही हो, उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं उसको भी डिपिक्ट कर रहा हो, है ना? क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी चीज़ें तो उधर भी होंगी। थैंकिंग यू ऑल। मुझे आप लोगों से मिलना, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा है। लेकिन वाइंड अप करते हुए, चूँकि आप सबका अपना अपना एक जर्नी है और अपना अपना एक ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले साद आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? आप लास्ट मोमेंट थॉट, कुछ भी जो आपके जहन में बात है जो आप समझते हैं कि हुई नहीं, मैं शेयर करना चाहता हूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि अच्छा सोचें, अच्छा करें। बिल्कुल सही। अरसलान, आप क्या कहेंगे? मैं तो जो मैंने पहले भी बात की है कि मेरे ख्याल से पॉजिटिव और नेगेटिव को 90 और 10 की रेशो रखें, हाँ, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है। कई लोग इसको बैलेंस करने चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इसका कोई बैलेंस बनता नहीं है। 50-50 ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव और नेगेटिव का 90 और 10 का बैलेंस रखें अपनी रेशो ज़िंदगी में, रखें। रेशो रखें। बिल्कुल सही। ज़ैनब क्या कहेंगी? यही कि दूसरों के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने लिए सोचना चाहिए। मैंने अपनी बुक के भी लास्ट वर्ड्स ऐसे ही लिखे थे कि एक हैप्पीनेस का केक बेक करने की रेसिपी है कि उसके अंदर आप जितनी भी डाल सकते हो खुशियाँ, जितनी एम्पैथी, सब कुछ आप डालें, लेकिन उसका फर्स्ट पीस, फेवरेट पीस, जहाँ पे चेरीज़ हों, जो भी आपका फेवरेट पीस है वो आप अपने लिए रखें, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करें। तो दूसरों के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप अपने लिए सोचें, वरना आपकी इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी सफ़र करेगी और आप दूसरों के लिए भी नहीं सोच पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, और मैं चाहूँगी कि वाइंड अप के साथ हम आपकी एक पोइट्री जो है उसको भी सुने और फिर हम अपने देखने वालों से इजाज़त लें। अच्छा, प्रोज सुना दूं। एक इसके अंदर प्रोज है जो कि अ लोन वुल्फ। Some people are recognized as alone wolves. They do not carry the white wool to be in the crowd of white sheep. Rather, they do not care wearing the black wool in the flock where every being is same. She is the perfect example of that wolf who is separated from her pack, creating serenity in the daylight. When nature creates silence, this alone wolf howls the most painful screams. People have peace when the world wears darkness, and she enjoys peace when people sleep.
Yes, she is different as she waits for the night so she can create harmony between her inner darkness with the moonlight. Smelling the incense which the midnight spreads in the air and inhaling its smoky swirls, she passes night with its every rhyming beats. वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच तशरीफ लाने के लिए, शेयरिंग योर थॉट्स एंड पोइट्री. One more thing, my mama is big fan of yours. वो देखती हैं आपका शो बहुत ज़्यादा, और उन्होंने मुझे ये ख़ास कहा था कि आप फ़रा से ज़रूर कहिएगा कि मैं उनका शो देखती हूँ. थैंक यू, बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल मैं हूँ कि वो देखते हैं, पसंद करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो आपको एक गो मिलती है, एनर्जी मिलती है चलते रहने की और आगे बढ़ते रहने की. मेरी तरफ से उनका शुक्रिया ज़रूर आपने अदा करना है, एंड थैंक यू फॉर कमिंग. आपका भी शुक्रिया अरसलान, साद आपका भी शुक्रिया, और आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब कि आप साथ रहे. आई होप कि आपने हमारे मेहमानों की वर्सेटैलिटी को, इनके जर्नी को ज़रूर इंजॉय किया होगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे और मेरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए. आओ फिर से मुस्कुराए.